यहाँ पर अबरारुद्दीन ख्वाजा ये नाम है, चूँकि सामान्य नाम नहीं था, थोड़ा पढ़ने में समय लगा। तो ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि निपॉन और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो क्या एक मोटा-मोटा पैसा लगाने का अभी समय बनता है? स्मॉल कैप को हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया सुमेश, कि वहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। वहाँ पे मोटी-मोटी बात ये है कि ऊपर कहीं हम टॉप आउट होते हुए शायद दिखें, लेकिन नीचे की कमजोरी शुरू नहीं हुई है। तो क्या लमसम पैसा डालने का स्मॉल कैप सेगमेंट में ये सही समय है अगर हम म्यूचुअल फंड को व्हीकल बना रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि स्मॉल कैप का 21,000 के आसपास जो था, वो आपका एक मिड साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। चूँकि निफ्टी का भी लंबा साइकिल जो है वो बचा पड़ा है, जो 28 पे कंप्लीट होगा, फिर 37 के ऊपर जाना चाहिए। और इसके हिसाब से आपका स्मॉल कैप का नया साइकिल शुरू होगा, लेकिन नया साइकिल शुरू होने के पहले वाला करेक्शन ही खत्म नहीं हुआ है। तो कब करेक्शन खत्म होगा, कब नहीं होगा, इसका अंदाज़ा नहीं है मुझे अभी। इसलिए स्मॉल कैप में जो वैल्यूएशन का सिचुएशन है और मिड कैप में जो वैल्यूएशन का सिचुएशन है, और जितनी चाल इसमें आ गई है बहुत छोटे समय में, मतलब 1.5 साल से भी कम में जितनी चाल आई है, स्मॉल कैप और मिड कैप में लमसम पैसा नहीं लगाना चाहिए। जिसका भी व्यू अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो 1 एंड अ हाफ, और यहाँ से अगर मान लेते हैं 1 एंड अ हाफ 3, जिसका भी यहाँ से 3 टू 5 इयर्स का व्यू है, उसको एसआईपी करना चाहिए। और 3-4, हाँ, जिसका भी 3 टू 4 इयर्स का व्यू है, उसको यहाँ से एसआईपी करना चाहिए, लमसम नहीं लगाना चाहिए। जी। तो फिलहाल अभी स्मॉल कैप सेगमेंट पे अगर आप निगाह डाल रहे हैं, तो लमसम का ऐसा कोई आकर्षक लेवल नहीं है। एसआईपी का रास्ता हमेशा सही रहता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लमसम लगाना चाह रहे हैं अभी, तो उसके लिए ये शायद बहुत अच्छी टाइमिंग नहीं बैठेगी।